ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं वन्दे श्री गुरु गोविंद परमानंदं माधव श्री चैतन्येश्वरी। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आज हमारे इस सत्र में। तो आज हम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है गोपाष्टमी, है ना। तो आज हम लोग गोपाष्टमी का जो है थोड़ा सा गुणगान करेंगे और भगवद गीता का कल पारायण करेंगे। पूरी भगवद गीता का जो है संपन्न हम कल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। हम जो है कृष्ण भगवान का एक प्रणाम मंत्र है, जिसमें वो उस प्रणाम मंत्र में क्या बोलते हैं कि भगवान गौओं की रक्षा करने वाले हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, है ना। शुरू करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोपाष्टमी की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम ये यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग गोपाष्टमी को सेलिब्रेट करेंगे, तो गोपा अष्टमी जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग ही हम जो है आज श्रवण करेंगे, ठीक है। तो गोपा अष्टमी है ना। तो GOPASTIAMI, ठीक है। तो इस तरीके से है ना। मैंने कुछ बीच में एक्स्ट्रा लगा दिया, आई नहीं है, लास्ट में आई। तो गोपा अष्टमी, तो इसी के श्रृंखला में हम समझेंगे कि कैसे ये पूरा जो है गोपाष्टमी मनाई जाती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जी से। तो जी से क्या, जी से गोपा अष्टमी ही है। तो कैसे ये गोपाष्टमी प्रारंभ हुई, तो इस पे हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है, और इस कार्तिक मास में जो अभी दामोदर लीला हुई थी, है ना। तो भगवान की इसी कार्तिक मास में दामोदर लीला के बाद जब ये शुक्ल जो है आती है अष्टमी, तो इस दिन जो है ये लीला होती है भगवान की गोपाष्टमी की। तो भगवान हम सब जानते हैं, भगवान तो छोटे से हैं, नन्हे नन्हे से हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान को बड़ा मन होता है जब वो अपने बाबा को देखते रहते थे कि बाबा हमारे जाते हैं और सारी गैया बड़ी बड़ी जाती हैं, पर मैं नहीं जा पाता हूँ कभी। मैं तो छोटे छोटे बछड़ों के साथ ही रहता हूँ। आपने देखा होगा उनका पास टाइम, छोटे बछड़ों के साथ तो वो ऐसे रहते थे जैसे उनके वो दोस्त हैं, उनकी पूंछ पकड़ के पीछे पीछे भाग रहे हैं और उनको वो लेके कभी पानी में कूद रहे, कभी कोई कूद रहे। तो इस तरीके से जो है, तो गौवत्स के रूप में जो है भगवान अपनी लीला करते थे। पर उनके मन में ये विचार आता है कि नहीं, अब तो मुझे ना बड़ी बड़ी गैयों को लेके जाना है चराने के लिए। तो वो इच्छा जो है वो प्रकट करते हैं अपने जो है बाबा से। और इस तरीके से बाबा से जब वो कहते हैं, और उसके बाद ही तो भगवान का क्या है ना, भगवान की हर एक चीज जो है क्या होती है, उत्सव मनती है। भगवान नहाएंगे तो उत्सव, भगवान गैया चराएंगे तो उत्सव, भगवान बछड़े चराएंगे तो उत्सव, भगवान माखन चुराएंगे तो उत्सव। हर एक छोटी छोटी सी चीज भी जो है ना उत्सव बन जाती है। और ये भक्तों का और हमारे गुरुजनों का हमारे पर विशेष कृपा है कि जिनके कारण जो है हम इन चीजों को जान पाते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो इस्कॉन का दूसरा एक बोलते हैं कि फेस्टिवल टेम्पल। इस्कॉन में हमेशा हर एक लीलाओं का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आज भी आप जाके देख सकते हैं भगवान क्या एक बहुत सुंदर ट्विस्ट हुआ है हमारे गंधर्विका गिरधारी का। तो आप लोग जरूर जाइएगा दर्शन करने। दर्शन ये हमारे जो है जो श्रृंगार दर्शन होता है वो अवश्य जाइएगा, ठीक है। तो कुछ ट्विस्ट है उनके श्रृंगार में।
तो इस तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसी तरीके से ये जो गोपाष्टमी है ये मनाई जाती है कि जब भगवान को जो बोला जाता है कि हाँ चलो भाई अब ठीक है, तो वो शुरुआत कैसे होती है तो उस पे हम जान देखेंगे। तो ये जो एज होती है तो इस तरीके से भगवान का नाम बदलता है ना। तो भगवान पहले क्या बोले जाते थे? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो छोटे हैं भगवान, वहां पे गौवत्स को चराते हैं। तो भगवान का वहां पे अभी नाम जो है क्या है? गोपाल है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जब इनका आता है तो सबसे पहले बोलते हैं गोवत्स से गोपाल की अवस्था में भगवान आते हैं। तो इसलिए भगवान का सबसे पहले नाम क्या पड़ता है? गोपाल। तो इसीलिए ये गोपाष्टमी इस नाम से भी जो है मनाई जाती है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, 5 साल की उम्र तक क्या है, भगवान कौमरा अवस्था में रहते हैं ना, कुमार अवस्था में। उसके बाद जो है 6 से लेके जो है 10 साल की जो है आयु में पौगंड उसमें रहते हैं। और उसके बाद जो है 11 से लेके 15 तक में किशोर अवस्था में रहते हैं। और फिर जो है 16 से लेके फिर बड़े वो जो है अपने यौवन अवस्था में रहते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्या बताया जाता है कि भगवान ये भौम वृंदावन जो है, ये जो हम पृथ्वी पे जब भगवान अपनी लीला करने आते हैं भौम वृंदावन में, तो भगवान अपनी सारी आयु में रहते हैं। पर गोलोक वृंदावन में भगवान जो है अपनी सिर्फ एक ही स्थिति में रहते हैं। वो कौन सी है? किशोरावस्था में। 15 साल की उम्र में वो हमेशा स्थित रहते हैं, नव युवक की तरह हमेशा रहते हैं, उसी में ही वो सारे पास टाइम करते हैं। पर यहाँ पे वो धीरे धीरे, तो यहाँ पे उनकी एज बढ़ रही है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे बड़ी गैयों को चराने के लिए जाना है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो है कार्तिक की गोपाष्टमी को इस तरह से हम सेलिब्रेट करना प्रारंभ करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे एक्रोनिम पे। दूसरा क्या है? ओ, है ना। तो ओ से GO। तो ओ से क्या है? ओ से है कि ओबिडियंस ऑफ कृष्णा टू हिज पेरेंट्स। तो भगवान अपने माता पिता की आज्ञा का बहुत पालन करते हैं। तो वो जब जैसे जैसे वो जब बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है कि जैसे जैसे वो बोलते हुए थे हाँ ठीक है, अब मैं जाऊं, अब मैं गैया चराऊं, जो बोल रहे हैं वो करूंगा जरूर, आप जो बोलेंगे वैसे ही करूंगा। तो वो जब उनसे पूछते हैं कि मुझे गैया चरानी, तो पहले तो नंद बाबा मना करते कि अरे नहीं, ये कहते अच्छा ठीक है तुम माता से पूछ लो। फिर माता से पूछने के लिए जाते हैं तो माता से पूछते हैं मैं जाऊं गैया चराने के लिए? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे अंदर तो शक्ति थोड़ी ना। तो नहीं, मेरे अंदर तो बहुत शक्ति हो गई। ऐसे अपने दोनों हाथ खड़े करके दिखाते हैं, देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है। और बोले हाँ तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है कि तुम जाके जब मक्खन की मटकी लेते हो तो सब लोग सोचते हैं कि तुमने मटकी फोड़ दी। अरे तुम्हारे हाथों में रुकती नहीं है मटकी, इसलिए फूट जाती है अपने आप। तुम्हारे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है और तुम भटक जाओगे, तुमको तो रास्ता भी नहीं पता। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, मुझे सब याद रहेगा, इस तरीके से बोलते हैं। फिर वो जो है मम्मी उनके जो नंद महाराज जो होते हैं और जो है यशोदा माई होती है, वो एग्री कर जाती है कि चलो ठीक है इनका मन कर रहा है तो हम इनको करेंगे। तो वो तो रोते रोते सो जाते हैं बेचारे। पर फिर जो है जब माँ मैया और नंद बाबा ये सोचते हैं कि हाँ चलो कुछ तो इनके लिए करना पड़ेगा, तो फिर वो क्या करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। और फिर दूसरे दिन डिसाइड करते हैं कि हाँ चलो इनको गैया दी जाएंगी। और पूरी तैयारी, पूरा त्योहार तैयार करके रखते हैं एकदम से। और इस चर्चा में एक ये कथा, एक ये भी आती है कि वो कहते हैं कि जो है तुम्हारे वहां पे कांटे होंगे, तुम्हारे पैर में कांटे लग जाएंगे, तुम तो अभी छोटे हो। तो कहते हैं नहीं कांटे नहीं लगेंगे मेरे पैरों में। तो ठीक है तुम्हारे लिए जूते बनवा देंगे, जूते पहन के तुम चले जाना। तो इस तरीके से वो कहते हैं नहीं, मुझे तो मेरी, अगर मैं जूते पहनूंगा तो मेरी गैया भी जूते पहनेंगी। अब गैया कितनी है? 9 लाख। और 9 लाख गैयों के कितने? 4 पैर। तो कितने हो गए? 35-36 लाख जो है वो कि इतने एक रात में कहाँ से जूते बन के आएंगे, है ना। पर फिर भी जो है वो अपने माँ बाप मैया की, उनकी बाबा की सारी जो है आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरीके से जो है हमारा ये जो है। और भगवान जो है फिर मैया उनसे क्या बोलती हैं, मैया कहती हैं कि जब उनको रेडी हो जाती है कि ठीक है तुम चले जाना, तो वो उनको एक आशीर्वाद देती हैं। वो कहती हैं कि तुम जो है गोपाल कृष्णा, तुम जब जाना तो जो है हमेशा गैयों की रक्षा करना। और रक्षा गैया तुम्हारे लिए क्या करेंगी? वो गैयों की रक्षा करेंगे। और गैया उनके लिए क्या करेंगी? गैया उनको आशीर्वाद देंगी। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे आती है। और दूसरा इसमें एक चीज और आता है, ये जो अष्टमी मनाई जाती है, गोपाष्टमी मनाई जाती है, तो इसमें जब राधा रानी को पता चलता है कि अच्छा कृष्ण जो है अब गैया चराने के लिए जाएंगे, वन में जाएंगे, है ना, जंगलों में जाएंगे। बड़ी गैया तो बड़ी जगह जाएंगी, छोटे वत्स तो थोड़ी थोड़ी दूर तक जाते थे। तो छोटे वत्स जब रहते थे तो मैया वहीं पे उनको देखती रहती थी, कहाँ तक जा रहे हैं कृष्ण को देखे। पर उसके लिए तो अंदर जंगल में जाना पड़ेगा, घने जंगल में। तो वहां तो मैं देख भी नहीं पाऊंगी। तो राधा रानी सोचती हम भी नहीं देख पाएंगे कृष्ण को, तो बोले हम भी चलते हैं। तो राधा रानी भी क्या करती हैं? गोप वेश धारण करती हैं।
कि हम भी उनके संग गोप सखा के संग मिल लेंगे। तो वृंदावन में गोपाष्टमी को राधा रानी गोपाष्टमी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि राधा रानी अपना वेश बदलती है, और आज राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं वृंदावन में। मायापुर में सिर्फ दो ही जगह दर्शन होते हैं, बाकी कहीं पे भी उनके चरण दर्शन नहीं होते, क्योंकि आज वो गोप वेश धारण करती हैं एक ही दिन। तो इसलिए मंदिरों में भी भगवान को किया जाता है। हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि और जगह अलाउ नहीं है भगवान के चरण दिखाने के लिए, मैया के। तो इस तरीके से ये होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे पे, है ना। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा क्या है? ए से, है ना, G O, पी से, सॉरी पी है, पी से, है ना। तो पी से क्या है? इसमें होता है प्रोटेक्शन ऑफ काउस। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान गौओं की रक्षा करते हैं, है ना। तो इसमें हम देखेंगे जिस तरीके से गोवर्धन लीला आती है ना, तो आप देखेंगे भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया। भगवान ने गोवर्धन इसलिए भी उठाया, हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य बताते हैं, क्योंकि उन गोवर्धन का एक नाम क्या है? गोवर्धन जो बोलते हैं, गोवर्धन जो गौओं को वर्धन करती हैं, जो गौओं का पोषण करती हैं, वो पोषण करते हैं गिरिराज जी। तो गिरिराज जी का दूसरा नाम है गोवर्धन, इसीलिए क्योंकि वो गौओं का वर्धन करते हैं, पोषण करते हैं, इसलिए उनको अति प्रिय है। और फिर जब वो गोवर्धन उठाते हैं तो सारी गैया जो है उसके नीचे आ जाती हैं। अब आप देखेंगे जब गैया अंत नीचे उनके आ जाती हैं, तो वो भगवान से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी रक्षा के लिए क्या किया? गोवर्धन उठा लिया। ऐसा गैया सोचती हैं। भाई वो तो और भी चीजें पास टाइम चल रही, पर गैया क्या सोचती है? हमारे कृष्ण ने हमारी रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया। और कुछ नहीं खाती पीती हैं, और सिर्फ उनको निहारती रहती हैं। भगवान भी कुछ नहीं खाते, तो ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं, गैया भी कुछ नहीं खाती थी, वो सिर्फ कृष्ण को निहारती रहती थी। तो इस तरीके से जो है भगवान जो है प्रोटेक्ट करते हैं अपनी गायों को, है ना। और इसी के साथ वाली जो हमारी अभी जो हम स्टोरी सुन रहे थे, कि जब मैया बोलती है कि जूते, तो वो कहते हैं कि नहीं, सारी गैया जूते पहनेंगी। और फिर वो जो है वो कहते हैं कि अगर वो नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। और ये बात, जब ये बात चल रही होती है, पूरी गैया सुन लेती हैं। और जब गैया सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए कृष्ण जूते नहीं पहनेंगे, और जब वन में जाएंगे तो उनके पैरों में क्या लगेंगे? कांटे लगेंगे। तो बताते हैं हमारे शास्त्र में कि रात में ही गैया चली जाती हैं, और पूरे वन में जहां जहां पे जाना होता है, सब जगह कूद कूद के जो है उसको क्या बना देती हैं? एकदम मुलायम रेत बना देती हैं। एकदम, जिसको बोलते हैं रज, जिसको बोलते हैं ना वृंदावन की रज। वृंदावन की रज किसने बनाई है? गैयों ने ही बनाई है। भगवान की जो है इन जो है सुंदर सुंदर छोटी छोटी गैयों ने ही बनाई है, सब बना के। और वापस आ जाती हैं कि हाँ, और सुबह सब तैयार, हाँ अब चलो, क्योंकि हमने तो अपना काम पीछे से कर दिया। हमारे लाला के बिल्कुल भी जो है पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। तो इतना जो है भगवान उनको प्यार करते हैं, और जो है गैया भी अपने भगवान को उतना ही प्रेम करती हैं। उसके बाद कौन सा एक्रोनिम आ जाता है? PA, है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? अफेक्शन, अफेक्शन ऑफ कृष्णा टूवर्ड्स काउ। तो ये हमारा हो गया। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ काउ हो गया, और उसके बाद फिर अफेक्शन ऑफ काउस। तो भगवान अपनी गैयों से कितना प्रेम करते हैं कि भगवान अपनी गैयों को नाम से बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि एक का नाम लिया या बांसुरी बजाई सब गए, नहीं। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके नाम से बुलाते हैं ना। तो भगवान को अपनी सारी गैयों के नाम पता है, सबके चिन्ह पता है, और सबके नाम ले लेके बुलाती हैं। तो अब एक आपके लिए यहाँ पे जो है क्विज, जल्दी से भगवान के कोई भी 8, आज अष्टमी है ना, 8 भगवान गैयों के नाम बता दीजिए जो भगवान को अति प्रिय हैं, जो बहुत उनके क्लोज हैं। जल्दी से एक एक करके फटाफट से। भोला, बोला, यस। सुरभि, सुरभि, मंगला, पिंगला, और पिंगल, हाँ, और हाँ, हम्पी, श्वेता, शायद श्वेता भी है, मालती, मालती, यस, बहुत नाम है, यस। हम्सी। हम्सी, हाँ, और किसी को कोई याद है? अम, 100। कामधेनु, कामधेनु भी भगवान के साथ, हाँ। कामधेनु हाँ, भी, कामधेनु, हो गया, हो गया। विजय, विजय भी है शायद, विजय भी है, विजया। विजय या फिर ऐसा कुछ है। हाँ हाँ, ठीक है। ये तो मंग चंद्रिका, चंद्रिका भी है, जो उसके जिसके ये में माथे में ये चिन्ह होता है, उनके लिए कुछ है। पिशांगी वो है मणि, मणि मणि का स्थानी, तो उनके मणि का मुंह स्तन, में हाँ। मणि रहती है। हंसी और वंशी प्रिया, एक मर्द है वंशी, और हम्म, सुरभि हमने बताई दिया। तो इस तरीके से ये बहुत क्लोज गैया हैं, जो भगवान को कभी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ती। और
ये जो है भगवान की जो गैया है, जो भगवान इतना अफेक्शन है कि भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने के लिए आती हैं। तो हम इसके आगे आगे हमें स्टोरी और बताएंगे आपको किस तरीके से। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है भगवान को, और जब भगवान की बंसी सुनती थी, है ना, इतना अफेक्शन था कि जब भी वो बंसी सुनती थी वो दौड़ के चली आती थी। और उतना ही नहीं, जहाँ चारा खा रही होंगी तो वहीं पे स्तब्ध, मतलब रुक गई कि क्या हो रहा है, कृष्ण ने बुलाया, कृष्ण की बंसी बज रही है। एकदम जैसे आपने देखा हो ना, गायों को कभी कोई चीज ध्वनि आती तो एकदम कान खड़े कर लेती है, हम लोगों ने भी देखा है। तो कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो वहां पे एकदम कान खड़े कर लेती थी, वहीं उसी दिशा में भागने लगती थी। तो इस तरीके से वो जो है, और उनके आंखों में आंसू आ जाते थे कि भगवान हमको बुला रहे हैं। तो इस तरीके से गौ माता उनके साथ अपना रेसिप्रोकेशन करती थी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हो गया हमारा GOPA, उसके बाद S, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, सुरभि मैया की बात करते हैं ना, क्योंकि ये यहाँ पे तो सुरभि मैया, जब हम जाते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम बताया सुरभि मैया का, तो सुरभि मैया की लीला क्या है कि जब इंद्र जो है अपराध करते हैं भगवान के चरणों में, तो फिर उनको हिम्मत नहीं होती कि वो अकेले आके क्या करें, उनको जो है माफी मांगे। तो वो क्या करते हैं, सुरभि मैया को कहते हैं कि आप चलो। हम्म, आप चलो, क्यों, क्योंकि वो तो माँ है, और भगवान तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी गैया से, उनके साथ रहेंगे तो वो जरूर हमें माफ कर देंगे। तो जब वो आती हैं तो हम सब जानते हैं कि जो है वृंदावन में क्या है, गोविंद कुंड है ना, और क्या है, सुरभि कुंड है। तो सुरभि कुंड कैसे आ जाता है, तो जब सुरभि मैया आती हैं और फिर वहां पे जब उनको इंद्र जो है प्रणाम करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, तो फिर सुरभि मैया उनके साथ रहती है, इसलिए भगवान उनको माफ कर देते हैं, और सुरभि मैया फिर वहां पे भगवान का अभिषेक करती है। तो वो स्थान है, जब हम वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो राइट हैंड की तरफ सुरभि कुंड पड़ता है, और वहां पे वो शिला भी है जहाँ पे अभिषेक हुआ था, जहाँ पे भगवान का अभिषेक हुआ था। तो वो लोग जाते हैं वहां पे और दूध से अभिषेक भी भगवान की शिला को, मतलब गिरिराज जी को करते हैं। तो इस तरीके से अब फिर कहते हैं कि सुरभि मैया फिर गई नहीं, सुरभि मैया वहीं रह गई, मतलब आई आध्यात्मिक जगत से और भौम जगत में रह गई। क्यों रह गई, उन्होंने कहा अब तो भगवान की लीलाओं में हम रहेंगे, हमें तो बुला लिया है, अब तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इसीलिए फिर वहां पे सुरभि कुंड हो जाता है, उसमें लोग आचमन करते हैं और कहते हैं कि जो भी सुरभि कुंड के जल से जो है आचमन करता है, और वो जो है सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, सारे जो है कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। तो उस जगह सुरभि मैया ने क्या किया था, भगवान का गुणगान किया था। तो यहाँ पे देखेंगे सुरभि ग्लोरीफाइज कृष्णास। तो कृष्णा को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, फिर वो वहां पे जो है एक अष्टकम पढ़ती हैं। तो हम थोड़ा सा जल्दी से उस अष्टकम को देख लेते हैं। कौन सा है वो अष्टकम, कृष्ण, हाँ। ये है यहाँ पे बोलती है सुरभि मैया, नमामि नन्दनन्दनं सुरभिरससेवितं सुरेन्द्रवन्दितं पदं गोविन्द परमं प्रभुम्। इस तरीके से वो, ये पूरा अष्टकम है सुरभि मैया का। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, अर्थ पढ़ते हैं इसका। मैं नंद नंदन श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ, जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हैं, जिन्हें सुरभि गौ प्रेम पूर्वक दूध अर्पित करती हैं, और जिनके चरणों की पूजा स्वयं इंद्र करते हैं। तो इस तरीके से उनका अभिषेक होता है। फिर वो बोलती हैं, नमामि गोविंद हरिं सुरभ्यास्तिकं विग्रहं गोवर्धनधरं देवं गोप गोप्यनुगम प्रभुम। मैं गोविंद हरि को प्रणाम करती हूँ, जिनका अभिषेक सुरभि गौ ने दूध से किया, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, और जो गोप गोपियों के प्रिय स्वामी हैं। नमामि वेणुवादनं गोचारणमृतं हरिं गोपानुगं च गोकुलं भूषणं परम प्रभुम। मैं उस हरि को नमस्कार करती हूँ, जो बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराते हैं, गोपों के साथ विचरते हैं, और संपूर्ण गोकुल के भूषण हैं। नमामि सच्चिदानंदनं व्रज सुंदर शेखरं गोपीनाम नयनानंदं गोविंद परमेश्वरम। मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, जो व्रज की शोभा के मुकुट हैं,
जो गोपियों की आंखों के आनंद हैं और जो परमेश्वर गोविंद है। नमामि श्री मद गोपालम सर्वलोकैक नायकम सुरभि प्रिय सेवितम गोवर्धनम धनम गोवर्धन धरम हरिम। मैं श्री गोपाल को नमस्कार करती हूँ जो संपूर्ण लोकों के नायक हैं, जो सुरभि गौ की सेवा स्वीकार करते हैं और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। नमामि वेद गोप्यम गो ब्राह्मण्य हितम हरिम गायत्री मूल रूपम तम गोविंद गोपतिम प्रियम। मैं उस हरि को प्रणाम करती हूँ जो वेदों के रहस्य रूप है, गौ और ब्राह्मण के कल्याण के इच्छुक हैं, जो गायत्री मंत्र के मूल स्वरूप हैं और गोपालों के प्रिय हैं। नमामि मंगलम देवम मुरली ध्वनिम मानसम गोप गोप्यम जनानंदम गोवर्धन धरम हरिम। मैं उस मंगल मैं देव को प्रणाम करती हूँ जिनके मन में मुरली की ध्वनि गूंजती है, जो गोपियों के हृदय का आनंद है और जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया है। नमामि नंद नंदनम सुरभ्यास्तिकम विग्रहम सुरेंद्र वंदितम देवम गोविंद परम प्रभुम। मैं नंद नंदन श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ जिन्होंने सुरभि गौ में दूध से स्नान कराया, जिन्होंने जिन्हें इंद्र ने नमस्कार किया, जो स्वयं परम प्रभु गोविंद हैं। तो इस तरीके से जो है सुरभि मैया प्रार्थना करती हैं भगवान से और ये जो है अभिषेक करती हैं अपने खुद के जो है दूध से। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे टी से, है ना। तो ये हमारा एस हो गया। अब आ जाते हैं टी। तो ये क्या है टी से? तो टी से क्या है? टीचिंग फ्रॉम सेज वशिष्ठ मुनि। तो हम देखेंगे कि सुरभि मैया सिर्फ जो गैया थी वो सिर्फ दूध ही नहीं देती थी, वो क्या करती थी, समय आने पे सारी प्रोटेक्शन करती थी। हम जाते हैं ना जब गौशाला में, किसी को कुछ परेशानी होती तो जाके झाड़ा लगा देते हैं। सिर्फ पूंछ से झाड़ा लगाने से नहीं होता है, जिनकी यहाँ गैया होती हैं उनकी वो स्वयं रक्षा करते हैं। तो वहां पे वशिष्ठ मुनि की कहानी हम लोगों ने सुनी है कि किस तरीके से जो है उनके पास जो है राजा विश्वामित्र आते हैं और वो देखते हैं कि अरे वो लेने का प्रयास करते हैं। तो वहां पे क्या करती है, जो सुरभि जो है जो उनके पास नंदिनी होती है, कौन सी गैया? नंदिनी। और नंदिनी किसकी जो है पुत्री थी? वो जो है कामधेनु की पुत्री थी। तो वहां पे वो क्या करती हैं, वो अपने शरीर में से सारे अस्त्र निकालती हैं, सारी सेना निकालती हैं और वो पूरी सेना क्या करती है, राजा की सेना से युद्ध करती है और फिर वो प्रोटेक्शन उनको देती हैं। तो इस तरीके से जब वो देखते हैं तो बड़े अचंभित हो जाते हैं। तब फिर वहां पे जो है वशिष्ठ मुनि क्या बोलते हैं, वो संदेश देते हैं। वो क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, गौ माता उसकी हर संकट से रक्षा करती है। तो इसीलिए हमारे संस्कृति में था कि गैयों की रक्षा करना और गैयों के अपने घर में रखना, जिससे कि वो भी हमारी रक्षा कर सके, और हमेशा करती ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा हो गया। फिर और ब्रह्म संहिता में भी आता है 5.29 पे, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा समय आगे जा रहा है। तो ए से, है ना, तो ये हो गया STA, है ना। ए से क्या है, ऑल गॉड्स रिसाइड्स इन गौ माता। सारे के सारे देवता गौ माता में विद्यमान रहते हैं। तो इस तरीके से और जो है सारे विद्यमान देखते हैं, आप देखेंगे उनके जो है पीठ पे अलग रहते हैं। सारे 36 करोड़ देवी देवता भगवान की उसमें रहते हैं। हमारे अर्चना माता जी एक बार बुक डिसीजन में गए तो वहां पे देखिए सारे जो साउथ के लोग थी माताएं, तो पीछे जाके पैर छू रही। हमने माता जी, हम लोग कह रहे क्या ये पीछे क्यों उनको छू रही है? लोग पैर छूते हैं, उनके मुख पे उनका हाथ फेरते हैं, कि पीछे से जहां से वो गोबर देती वहां पैर छू रहे हैं। तो बोले माता जी जरूर यहाँ पे लक्ष्मी जी रहती होंगी। और फिर वाकई में पता चला कि उस जगह लक्ष्मी रहती है। तो गोबर में जो उनका गोबर निकलता है तो उसमें लक्ष्मी विद्यमान रहती हैं। तो जिसकी लोग पूजा करते हैं, तो अगर गैया आपके घर में है तो आपके यहाँ जो है लक्ष्मी भी रहेंगी, सारी देवता रहेंगे। तो किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमारी गैया ही काफी है। दूसरा जो है आ जाते हैं यहाँ पे हम एम पे। एम क्या है? मर्सी। तो मर्सी क्या है? महाप्रभु की मर्सी अगर आपको चाहिए तो हमको गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। कैसे? क्योंकि महाप्रभु ये बोलते थे कि जो भी गैयों की सेवा करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका भरण पोषण करता है, मुझे वो बहुत प्रिय होता है। जैसे हमारे, क्योंकि दोनों में अंतर तो है नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु भी आके बोलते हैं कि मुझे जो है वो भक्त बहुत पसंद है जो गैयों की रक्षा करता है या उनकी सेवा करता है। तो इस तरीके से लास्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा जो है इंस्पिरेशन फ्रॉम, हमारे लिए इंस्पिरेशन क्या मिलती है इस गोपाष्टमी से, हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हमारे लिए बहुत
प्रेरणादायक बहुत है कि गोपाष्टमी हमें क्या सिखाती है ना। तो गोपाष्टमी क्या सिखाती है, तो उसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी, है ना, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे जल्दी जल्दी से। एक बार एक जो है बहुत बड़े जो है ब्राह्मण होते हैं, जो बहुत जिनको वेदों का ज्ञान होता है, सब कुछ होता है। तो वहां पे जो है वो कहते हैं आपसे कोई भी प्रश्न किया जाए, आप बता सकते हैं? बोले हाँ, कोई भी प्रश्न पूछो, कुछ भी पूछ लो। तो एक जो है वहां पे जब सामान्य जनता होती तो उनसे प्रश्न पूछती, बताइए सारे जानवरों में सबसे अच्छा दूध किसका होता है? सब सारे जानवरों में सबसे अच्छा दूध किसका होता है? तो ये उनसे बोला जाता है। अब मैं ये प्रश्न आपसे बोल रही हूँ कि बताइए सारे जानवरों में सबसे उत्तम दूध किसका है? माता जी गाय का। गाय का गाय का। गाय का। लोग मानते हैं गाय का। यस माता जी। उन्होंने जो है उन्होंने क्या बोला? बकरी का। बकरी का। बकरी नहीं, माता का। नहीं, उन्होंने कहा भैंस का। बोले सबसे उत्तम भैंस का दूध है। तो वो कहते हैं कि भैंस का दूध है, आपको कोई नॉलेज नहीं है वेदों की, आप भैंस का बता रहे हो, कोई बकरी का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो वो कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, तुमने प्रश्न जो किया मैंने उसी का उत्तर दिया। मैंने प्रश्न क्या किया? क्या किया प्रश्न? फिर से रिपीट करें। इसका दूध सबसे अच्छा होता है। नहीं, किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? अच्छा गाय अच्छा वो तो माता है। यस। तो वो कहते हैं कि जानवरों में तो भैंस सबसे अच्छी है और उसका दूध अच्छा है। अब तुम जब माँ का पूछते तो बताती कि सारी माँओं में गौ माता का सबसे अच्छा है, गाय जानवर नहीं है। तो इस गोपाष्टमी से हमें सबसे अच्छी शिक्षा क्या मिलती है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अभी हम लोग भक्ताष्टकम पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें हम क्या गुणों का जो है अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनको हमें वो गुण मिले। तो हमारे अंदर गौ माता कोई भी ज्ञान नहीं है, तो आप हम पे कृपा कीजिए। तो गाय में क्या है? वेद भी है, शास्त्र भी है, सब कुछ है। और हमारे श्रील प्रभुपाद कहते हैं तुम्हें और कुछ खाने की जरूरत नहीं, अगर तुम दूध पीते हो गाय का तुम्हारा पोषण हो जाएगा। क्योंकि गैया ऐसी होती है, हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि जब वो चरने जाती थी तो उनके घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था तो वो वैसा चारा खाती थी जिसको आके जब वो दूध पिएगा तो पर्टिकुलर उस रोग का निवारण हो जाएगा। इतना उनके अंदर ज्ञान होता था अपने घर को पोषित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो इस गोपाष्टमी हम प्रार्थना करेंगे गौ माता के चरणों में कि वो हमको ज्ञान दे, हमारी रक्षा करें और हम उनकी सेवा कर सकें। यथासंभव घर नहीं रख सकते तो मंदिर जाके जो भी हम कर सकते हैं, दान से, श्रम से, है ना, मन से, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो गोपाष्टमी से हम ये सीखने को हमें मिलता है, वो हमारी आध्यात्मिक माँ है। दूसरा जो है, जब हम गौ की सेवा करते हैं तो वो कर्म नहीं है, वो क्या है? वो भक्ति है। गौ की सेवा करना कर्म नहीं है, भक्ति का एक अंग है, क्योंकि भगवान की वो सबसे प्रिय है। और फिर जो है, जब कोई गैया की सेवा करता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान जो हृदय में बैठे हैं ना, वो मुस्कुराते हैं। देखो मैंने आज साड़ी में पहन रखी है, इतनी सारी गैया, भगवान थोड़ी सी मर्सी दे दो आज मुझे आप, क्योंकि घर में गैया नहीं है। कम से कम जो जहां गैया कर सकते हैं वहां, ऑल्टर में गैया, साड़ी में गैया, सब जगह गैया, क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं अपनी गैया से, तो हमें भी प्रेम भगवान गैयों से होना चाहिए इस तरीके से, है ना। और उसके बाद फिर जो है भक्त लोग क्या करते हैं इस दिन, तो ऐसा हमारे जो है बताए जाते हैं। तो आपने सुना है नाथ द्वार, है ना। तो नाथ द्वार में बहुत सुंदर तरीके से ये उत्सव मनाया जाता है गैयों का, आज के दिन गोपाष्टमी का। और जो एकादशी के दिन तो द्वादशी जो होती है उस दिन भी ये मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो है समुद्र मंथन से हमारी सूर्य मैया प्रकट हुई थी, है ना। तो इस तरीके से उस दिन भी बहुत उत्सव मनाया जाता है। क्या करते हैं, तो बहुत अच्छे से उनको नहलाते हैं। गैयों को नहलाना एक बहुत अच्छी सेवा है। उनको चारा खिलाना, है ना, उनकी आरती करना, उनको जो है खूब सुंदर से सजाना। तो आज गैया भी बहुत सुंदर तरीके से सजी होंगी। तो जब हमारे जब भगवान को जब बोला जाता है कि ठीक है तुम दूसरे दिन तैयार, जब वो उठेंगे तो वो देखेंगे, तो भव्य सुंदर नंद महाराज बहुत अच्छा उत्सव तैयार करते हैं। और देखते हैं कि जो गैया है ना वो सारे सोने चांदी के वस्त्र आभूषण पहन के उनको सजाया गया है। तो जब लाला देखते हैं कहते हैं अरे गैया तो बड़ी सुंदर सजी। तब इनको बताते हैं नहीं, आज तो तुम जाओगे अपनी गैयों को लेके। तो गैयों को खूब सजाया जाता है और भगवान को बहुत सुंदर सजाया जाता है। तो भगवान को सजाते हैं क्यों? क्योंकि भगवान आज अपना अलग वेश करते हैं, सिंह जैसा मुकुट बनाते हैं, जो उनका पगड़ी होती है ऐसे बनती है जैसे वो खुद गैया है।
वो लकुटी उनके जो है हाथ में लकुटी होती है, घंटी होती है और एक पोटली बांधी जाती है, जिससे कि वो जब उन्हें भूख लगे तो वो खाएंगे, तो पोटली रखी जाती है। और जो लकुटी है तो उससे हमारे लिए बहुत अच्छी सुझाव होती है कि जैसे भगवान अपनी गैयों को लेके चलते हैं और पीछे से जो है अपनी लकुटी लेके चलते हैं कि तुम सही मार्ग पे चलो। तो इस गोपाष्टमी से हम वही भगवान की गऊओं जैसा, जैसे भगवान जहाँ चलाएंगे वहां चलेंगे, जैसे वो मानती है भगवान की बात वैसे ही हम भी भगवान की बात मानेंगे, तभी हम भगवान के इतने प्रिय हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और जो है हमें क्या करना चाहिए, भक्तों को अन्न खिलाना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए, उनको डेकोरेट करना चाहिए और जो है पूजा करनी चाहिए। अब पूजा तो डेली नहीं कर सकते हैं डेली पूजा उनकी, हाँ उनकी पूजा कर सकते हैं डेली। उनके दूध से ठाकुर को भोग लगाते हैं ना। हाँ यस, तो उनकी जो पंचगव्य है उसको अगर आप भगवान के उसमें यूज करेंगे तो वो पूजा संपन्न हो जाएगी। तो कितना सुंदर है। और ये बीज पंचक पंचगव्य में लोग रहते हैं, कितना कठिन। तो भगवान गैया उनको इतनी प्रिय है। और क्या करते हैं, सत्वन पढ़ते हैं, अष्टकम पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में सत्वन पढ़ेंगे और अष्टकम पढ़ेंगे और भगवान को जो है गौ माता को ग्लोरीफाई करेंगे, जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने श्रीमद् भागवतम से बहुत सारे उदाहरण लेके रखे थे, पर समय की जो है कमी की वजह से हमने नहीं पढ़ पाया। तो श्रीमद् भागवतम में भी ये आता है किस तरीके से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो है जब राम और कृष्ण, राम मतलब बलराम जी, वृंदावन में रहते हुए पौगंड 6 से 10 वर्ष की आयु हो गई, तो ग्वालों और उन्हें गौओं देखभाल के लिए सौंप दिया गया। इस प्रकार अपने मित्रों के साथ रहकर वो उन दोनों ने बालकों ने वृंदावन की भूमि पर अपने चरण कमलों के चिन्ह अंकित करके उसे परम पावन बना दिया। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सुरभि अष्टकम। आप लोग को दिख रहा है मेरी स्क्रीन। हाँ तो जी माता जी। स्त्रोत पढ़ते हैं। ये स्त्रोत जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है और हर मंदिर में जो नाथ द्वार है वहां पढ़ा जाता है। तो शुरुआत हम इससे करते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, समय कम है हमारे साथ बस। तो यहाँ पे है, नमो देवे महादेवे सुरभ्ये च नमो नमः, गवां बीज स्वरूपाये नमस्ते जगदम्बिके, नमो राधा प्रियाये च पद्यांशाये नमो नमः, नमो कृष्ण प्रियाये च गवां मात्रे नमो नमः, कल्पवृक्ष स्वरूपाये सर्वेषां सततं परं, श्रीदाये धनदाये च बुद्धिदाये नमो नमः, शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः, यशोदाये सौख्यदाये धर्मज्ञाये नमो नमः, स्तोत्रस्मरणं मात्रेण तुष्टहृष्ट जगत्प्रभु, आविर्भूवत्र दे तत्रैव ब्रह्मलोके सनातने, महेन्द्राय वरं दत्त्वा वाञ्छितं सर्वदुर्लभं, जगाम सा च गोलोकं ययुदेवादयो गृहम्, वभूम विश्वं सहसा दुग्धपूर्णं च नारद, दुग्धादृक्तं ततो यज्ञस्ततः प्रीतिसुरस्य च, इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् स गोमान् धनवांश्चैव कीर्तिवान् पुण्यवान् भवेत्, सुस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः, इह लोके सुखं भुक्त्वा यातयन्ते कृष्णमन्दिरम्, सु सुचिरं निवसेत् तत् कुरुते कृष्णसेवनं, न पुण्य न पुनः भवनं तस्य ब्रह्मपुत्र भवेत्। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में महेंद्र कृत सुरभि स्रोत पूर्ण हुआ। और जो भी इसका जो है पाठ करता है वो दोबारा से इस धराधाम पे जन्म नहीं लेता है। अब इसी के साथ फटाफट से हम अष्टकम पढ़ लेते हैं। सॉरी मैं आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करा पा रही क्योंकि समय की जो है कमी है। तो ये सुरभि अष्टकम है। नमः कामधेवे रजोगविदात्रे, नमो विश्वधात्रे च सर्वाश्रयाय, नमस्तापहत्रे सुधात्रे समत्रे, नमो अन्तदुग्धप्रदाये सुरभ्ये, नमः प्राणशक्ते च प्राणात्मकाये,
नमश्चोत्ममाये कलाये पराये, नमस्तीर्थमये च तीर्थचिताये, नमः कोमलांगये शुभांगये सुरभ्ये, नमः षष्टिसंहारकरे शिवाये, नमः पालकाये च विष्णुप्रियाये, नमो वत्सलाये च पीयूषदात्रे, नमः सर्वरक्षाकरण्ये सुरभ्ये, नमो विश्वमूर्वे च दक्षात्मजाये, नमो मंगलाये च मांगल्यदाये, नमः शान्तिकर्त्रे च शान्ति क्षमाये, नमो दैत्यरक्षो दलिये सुरभ्ये, नमो योनिजाये च सर्वचिताये, नमो विश्वयोन्ये च पुष्पस्त्रगाये, नमो हव्यदात्रे च कव्य प्रदाये, नमो आध्यात्म विद्या प्रदाये सुरभ्ये, नमो सौम्यमुख्ये च सौम्ये षडाये, नमो रुद्रमात्रे च वस्वात्मजाये, नमो ब्रह्मजाये च कुण्डोद्भवाये, नमः कृष्ण भक्ति प्रदाये सुरभ्ये, नमः कारणाये च दिव्य प्रभाये, नमः सत्त्वविज्ञान तत्त्वात्मकाये, नमो ब्रह्मरुद्रे वधूवर्चिताये, नमो नित्य गोलोकराज्ये सुरभ्ये, नमो चिन्तशक्ते च चिन्ताहराये, नमः सूर्यचन्द्र दिबिम्ब स्थिताये, नमो देहि माता स्वपादेषु प्रीतिं, नमस्ते 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 सुरभ्ये, नमस्ते 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 सुरभ्ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री श्री सूर्य अष्टकम की जय। गोपाष्टमी जो है गोपाष्टमी की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, कृष्ण बलराम की जय, हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम जो है अपने सत्र को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गौ माता बहुत बहुत हम सब पे कृपा करें। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।